हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। 16 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि बीपीएससी के माध्यम से जो बिहार में शिक्षकों की परीक्षा होने वाली है बहाली के लिए, तो उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 15 तक हम लोग कर चुके हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि पहले हम लोगों ने किया है कि वीडियो के अंत में आपको रीजनिंग और गणित के प्रश्न दिखाए जाएंगे, तो आज भी इसी तरह हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है सी नंबर, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि शिव। बी नंबर यानी कि शिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश। बी नंबर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गांधार। गांधार। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुप्तकाल। डी नंबर, गुप्तकाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालकीट में गर्मजोशी से स्वागत किया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि जमोरिन। जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1707। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हैदराबाद। 11 का राइट आंसर ए नंबर, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था। 12 का राइट आंसर ए नंबर, अगस्त 1948 में। अगस्त 1948 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 1767 ईस्वी। 1767 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि मीरन। ए नंबर यानी कि मीरन। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 45.85%। 45.85%। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प, लाहौर 1929। लाहौर 1929 अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरदार पटेल से। सरदार पटेल से। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक कर। एक कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, छापामार युद्ध। छापामार युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। 22 का राइट आंसर है अफ्रीका में। अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस इलाके को बाइबिलीन
बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? इस इलाके को, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो आप दो विकल्प देख पा रहे हैं और 24 का राइट आंसर भी जो है वो ए नंबर विकल्प हो जाएगा, यानी कि ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 25 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि अधिकतम जैव विविधता, अधिकतम जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मणिपुर वो जगह है, वह क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, त्रिपुरा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, चेन्नई, डी नंबर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के दो सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? बस 22 दिसंबर। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि हिमाचल को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। 33 है, भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। 34 क्वेश्चन को देखेंगे, यूएसए की टीबीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? यूएसए की जो एक टीबीए परियोजना है उसी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? दो विकल्प आप सामने देख पा रहे हैं, आइए दो और विकल्प देखते हैं। 34 के दो बचे विकल्प आप सामने ऊपर देख पा रहे होंगे। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर विकल्प, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्य मलाई जीव मंडल फैला हुआ है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36 है, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में? 36 का राइट आंसर है सी नंबर, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विज्ञापन पर व्यय कहलाता है? विज्ञापन पर जो व्यय होता है वो क्या कहलाता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिक्री लागत, बिक्री लागत। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्ण बाजार स्थिति तथा स्थापित होती है? पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब, 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जब बहुविक्रेता एवं बहुक्रेता विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, उधार, सी नंबर विकल्प, उधार। क्वेश्चन नंबर 41 है, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? 43 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। अब इसके चार विकल्पों को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न के चारों विकल्प इस प्रकार हैं और 43 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा। प्रधानमंत्री का निर्वाचन
निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नियुक्ति। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? निर्वाचन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 44 का जो राइट विकल्प है वो बी नंबर यानी कि नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है, क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा का विश्वास मत। लोकसभा का विश्वास मत है तब तक प्रधानमंत्री जो है अपना पद धारण कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 25, सी नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है? किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमता, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? मूल अधिकार में शामिल कौन नहीं है? तो समता का अधिकार, ए नंबर विकल्प यानी कि समता का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इटली ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नांकित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प यानी कि गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत, थ्योरी प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर ए नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि? तो 52 का राइट आंसर जो है यही ए नंबर विकल्प है, और सिर्फ आप एक ही विकल्प देख पा रहे होंगे, तो इसके 3 विकल्प उधर हैं, दूसरी तरफ पेज में है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर विकल्प है, और वो क्या है? यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। अगर बिजली के कारण लाइन आग लगी है तो हम उससे पानी से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि बिजली जो है पानी की वजह से आपको करंट लग सकता है, बिजली की झटके लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब दो अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाती है, जो इस प्रकार व्यवहार करती है। 53 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन यानी कि दिष्टकारी, यानी कि दिष्टकारी। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प यानी कि पीबी, यानी कि पीबी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है, कौन सा उत्सर्जन होता है? 55 का राइट आंसर है बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुबद्ध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए आमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? 57 का राइट आंसर है सी नंबर विकल्प, म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना, म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है? 58 के चारों विकल्प को देखते हैं। तो 58 प्रश्न का चारों विकल्प आपके सामने है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि स्टेम कोशिका, स्टेम कोशिका। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर, मस्तिष्क कोशिका, मस्तिष्क कोशिका। क्वेश्चन नंबर 60 है, पर्ण आकृति की कांग्लोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा वी नंबर विकल्प यानी कि नर तिलचट्टा में कांग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है, नर तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया? 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। क्वेश्चन नंबर 64 है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 65 है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलाहाबाद, सी नंबर इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 66 है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मजदूर, डी नंबर मजदूर। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कांग्रेस ने सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? 68 का ये अधूरा क्वेश्चन है। आइए पूरा क्वेश्चन और उसके विकल्प देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 पूरा क्वेश्चन और उसके चारों विकल्प। तो 68 का जो सही विकल्प है वो सी नंबर है, महात्मा गांधी, सी नंबर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 69 आप देख पा रहे होंगे, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। 4 घटनाएं दी गई हैं और 4 विकल्प दिया गया है, चारों घटनाओं को आप पढ़ लीजिए। और 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर विकल्प है, यानी कि 1 2 3 4। घटनाक्रम को अगर आप सही क्रम में इंगित करेंगे तो ए विकल्प ही सही होगा, जो है कि 1 2 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या इसका लक्ष्य था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 71 है, सौर वर्णक्रम सोलर स्पेक्ट्रम सम्मिलित रूप है किसका? तो 3 दिए गए हैं, 1 2 3, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है 4, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1 2 और 3। जो तीनों रूप हैं वो दिए गए हैं और तीनों ही सही आंसर है, तीनों ही क्या है? सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आप देख पा रहे होंगे, तापकालिकता थर्मोपेरियोडिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के क्या है? दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्वन की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि समस्थापन। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन करें। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न बंधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, यानी कि जल विभव। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए। 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प, जो कि है विखंडन, निच्छालन, अपपाचन। क्वेश्चन नंबर 76 है, विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, क्या होता है?
77 का राइट आंसर है सी नंबर, उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 78 है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, पादप लवक से, पादप लवक से। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, अपशिष्ट की पुनरावर्तन, अपशिष्ट की पुनरावर्तन। क्वेश्चन नंबर 80 है, का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। किसका अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना? आइए चारों विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प, अवशोषण क्षमता, डी नंबर विकल्प अवशोषण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 81 है, संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। 81 का राइट आंसर है ए नंबर, एजेंडा कार्यसूची 30, एजेंडा कार्यसूची 30। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। 83 क्वेश्चन, राइट आंसर सी नंबर विकल्प, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना। 83 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 85 है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं। 85 का राइट आंसर है डी नंबर विकल्प, ध्रुव, डी नंबर विकल्प ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 86 है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, जो कि 1987 है। 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक सामान्य जल संपर्क रोग सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेरेकेरिया के द्वारा जो है सिस्टोसोमियासिस फैलता है, जो कि एक जल संपर्क रोग है, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, गैलेथियो बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसके दो विकल्प आपके सामने हैं, आइए दो विकल्प और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 के जो दो विकल्प हैं, बचे हुए विकल्प वो ये हैं। तो 88 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर विकल्प हो जाएगा, जो कि है लक्षद्वीप द्वीप। क्वेश्चन नंबर 89 है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1980, सी नंबर 1980। क्वेश्चन नंबर 90 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राजस्थान। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। तो अब बारी है, जैसा कि आप जानते हैं कि अब 91 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, और आप सामने 91 से लेकर के 93 तक प्रश्न देख भी रहे होंगे। तो ये बेसिकली गणित और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, और मैं धीरे धीरे इनको बढ़ाता चलूँगा और बोलता भी रहूँगा। तो ये रीजनिंग और गणित के प्रश्न होंगे, और आप इन प्रश्नों को उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को गौर से देख सकते हैं। आप इन प्रश्नों को दिखाने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके, तो अगर आप इन प्रश्नों को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से साफ से देख पाएंगे, अपने कॉपी पे इसको उतार कर प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बारी बारी से अगले प्रश्न को बढ़ाता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से सारे प्रश्न दिखा सकूं। तो इसका मैंने बताया है कि इसका क्या मकसद है, ताकि आप प्रश्न को उतार सकें और प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकें, और कम से कम प्रश्न को देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगा अपनी बात को कि आप वीडियो को पॉज कर लें,
अगर आप प्रश्न को साफ से देखना चाहते हैं और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर लें साफ से देखने के लिए। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद है सो प्लीज़ like my videos, share my videos with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. So see you in next video. Thank you very much.